नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स इस क्लास में। हम चर्चा करेंगे आय के चक्रीय प्रवाह की। अर्थ क्या होता है इसका? आय और व्यय का चक्रीय प्रवाह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय और व्यय समय के माध्यम से एक चक्रीय तरीके से प्रवाहित करते हैं। राष्ट्रीय आय और व्यय के विभिन्न घटकों जैसे कि बचत है, निवेश है, कराधान है, सरकारी व्यय है, निर्यात और आयात आदि को चित्र में धारा और प्रतिधारा के रूप में इस तरह से दिखाया जाता है कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय बराबर होते हैं। आय के चक्रीय अवधारणा का उल्लेख सबसे पहले आयरिश फ्रेंच अर्थशास्त्री रिचर्ड कैंटिलोन ने 18वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक में किया था। इस अवधारणा को बाद में फ्रैंकोइस क्वेजने ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक टेबल, जो कि 1758 में प्रकाशित हुई, में उन्होंने इसको विस्तृत रूप से विकसित किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी या दो सेक्टर अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। हम एक साधारण काल्पनिक अर्थव्यवस्था से शुरुआत करते हैं जहाँ पे केवल दो सेक्टर है, एक घरेलू और दूसरा व्यावसायिक क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र उत्पादन के सभी कारकों यथा भूमि, पूंजी और श्रम आदि का मालिक होता है। वह यह क्षेत्र इन कारकों की सेवाओं को व्यावसायिक क्षेत्रों को बेच करके आय प्राप्त करता है। व्यावसायिक क्षेत्र में उत्पादक शामिल हैं जो उत्पादों का उत्पादन करते हैं और उन्हें घरेलू क्षेत्र उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इस प्रकार घरेलू क्षेत्र व्यावसायिक क्षेत्र के उत्पादों का उत्पादन खरीदता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में आय और व्यय का चक्रीय प्रवाह चित्र 1 में दिखाया गया है, जहाँ पे उत्पाद बाजार को ऊपरी हिस्से में दिखाया गया है और कारक बाजार या साधन बाजार को निचले हिस्से में दिखाया गया है। तो चित्र में आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ बिजनेस सेक्टर है, दूसरी तरफ हाउस होल्ड सेक्टर है। ऊपर की तरफ प्रोडक्ट मार्केट लिखा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, और नीचे की तरफ लिखा हुआ है फैक्टर मार्केट और नीचे इनकम पेमेंट्स। तो फैक्टर मार्केट में फैक्टर्स हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई करता है बिजनेस सेक्टर को, और इसके बदले में इनकम पेमेंट्स देता है बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को। इसी तरीके से ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे आप, प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई करता है बिजनेस सेक्टर किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, और बदले में कंज्यूमर जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर देता है बिजनेस सेक्टर को। तो ये दो सेक्टर इकोनॉमी में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सर्कुलर फ्लो को दर्शा रहा है। उत्पाद बाजार में घरेलू क्षेत्र व्यवसायिक क्षेत्र से वस्तु और सेवाओं की खरीद करता है, जबकि कारक बाजार में घरेलू क्षेत्र कारक सेवाओं को प्रदान करने के बदले व्यवसाय क्षेत्र से आय प्राप्त करता है। इस प्रकार घरेलू क्षेत्र व्यापार क्षेत्र द्वारा व्यावसायिक क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है और इसके बदले में भुगतान करता है। तो व्यावसायिक क्षेत्र जो है घरेलू क्षेत्र को उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली कारक सेवाओं के बदले में भुगतान करता है, जो कि श्रम सेवाओं के लिए मजदूरी भुगतान, पूंजीगत आपूर्ति के लिए लाभ आदि होता है। इस प्रकार भुगतान व्यवसायिक क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र को और घरेलू क्षेत्र से व्यवसायिक क्षेत्र को एक चक्रीय तरीके से घूमते हैं, जैसा कि चित्र के बाहरी भाग में तीरों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मुद्रा के भुगतान प्रवाह के विपरीत वस्तु और सेवाओं का प्रवाह भी इसमें हमें देखने को मिलता है। उत्पाद बाजार में वस्तु और सेवाओं का व्यापार क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र की ओर प्रवाह होता है और कारक बाजार में घरेलू क्षेत्र से व्यवसायिक क्षेत्र की ओर कारक सेवाएं प्रवाहित होती है, जैसा कि चित्र के आंतरिक भाग में दिखाई दिया गया है। इन दो प्रवाहों के कारण जीएनपी और जीएनआई दोनों आपस में बराबर होती है, जो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल इनकम के लिए यहाँ यूज किए गए हैं। बचत और निवेश के साथ चक्रीय प्रवाह को दिखाना चाहें टू सेक्टर इकोनॉमी में तो कैसे दिखाएंगे? तो वास्तविक अर्थव्यवस्था ऊपर बताई गई काल्पनिक अर्थव्यवस्था जैसी नहीं होती है। एक अर्थव्यवस्था में व्यय और आय प्रवाह में अंतर्वाह और रिसाव दोनों होते हैं। बचत एक तरीके की रिसाव है और निवेश जो है वो एक तरीके का इनफ्लो या इंजेक्शन है, जो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो चित्र में आप देख पा रहे होंगे बचत और निवेश के साथ चक्रीय प्रवाह का चित्र है। इसमें पहले वाला चित्र है, उसके बाहर एक और चीज़ जोड़ दी गई है। हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स करता है, उसको कैपिटल मार्केट में डालता है और वो कैपिटल मार्केट से इन्वेस्टमेंट के रूप में बिजनेसमैनों द्वारा उधार लिया जाता है। इसके अलावा बिजनेसमैन जो होता है वो इनकम पेमेंट्स वाला हिस्सा पहले वाला ही है जो चल रहा है। तो इस तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर बचत करेगा, वो कैपिटल मार्केट में डालेगा, कैपिटल मार्केट से इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिजनेसमैन उधार ले लेगा। तो जो सारा पैसा रिसाव के रूप में बचत के रूप में बाहर निकला है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में वापस सर्कुलर फ्लो में आ जाएगा। व्यय में अब घरेलू और उत्पाद बाजारों से दो वैकल्पिक रास्ते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उपभोग व्यय के माध्यम से और अप्रत्यक्ष रूप से निवेश व्यय के माध्यम से। चित्र 2 में घरेलू क्षेत्र से व्यावसायिक फर्मों को बचत और निवेश प्रवाह के बीच एक पूंजी या क्रेडिट बाजार होता है। पूंजी बाजार कई वित्तीय संस्थानों जैसे वाणिज्य बैंक, बचत बैंक, ऋण संस्थान, स्टॉक और बॉन्ड बाजार इत्यादि को बताता है, प्रदर्शित करता है। पूंजी बाजार घरेलू क्षेत्र और व्यापारिक फर्मों की बचत और निवेश गतिविधियों का समन्वय करता है, कोऑर्डिनेशन करता है। पूंजी बाजार में घरेलू क्षेत्र बचत की आपूर्ति करता है और कंपनियां पूंजी बाजार से निवेश निधि प्राप्त करती हैं। अब हम बात करते हैं 3 सेक्टर बंद इकोनॉमी में चक्रीय प्रवाह की। तो अब हम
अब तक हम एक अर्थव्यवस्था के टू सेक्टर मॉडल या दो सेक्टर मॉडल के चक्रीय प्रवाह को देख रहे थे। इसमें हम सरकारी क्षेत्र को जोड़ते हैं ताकि इसे आय और व्यय के चक्रीय प्रवाह का एक 3 सेक्टर बंद मॉडल बना सकें। इसके लिए हम अपनी प्रस्तुति में कराधान और सरकारी खरीद या सरकारी व्यय को जोड़ते हैं। कराधान चक्रीय प्रवाह से एक रिसाव होता है जो कि और सरकारी खरीद होती है वो चक्रीय प्रवाह में अंतर्वाह या इंजेक्शन होता है। सबसे पहले घरेलू क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बीच चक्रीय प्रवाह को लेते हैं। घरेलू क्षेत्र द्वारा भुगतान किए गए व्यक्तिगत आयकर और वस्तु करों के रूप में कर चक्रीय प्रवाह से बहिर्गमन या रिसाव के रूप में होता है। लेकिन सरकार घरेलू क्षेत्र की कारक सेवाओं की खरीद करती है। वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी राहत, बीमारी लाभ आदि के रूप में स्थानांतरण भुगतान करती है और शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पानी, पार्क जैसी कुछ सामाजिक सेवाएं और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन पर अपना खर्च करती है। सरकार द्वारा इस तरह के सभी व्यय चक्रीय प्रवाह में अंतर्वाह या इंजेक्शन का रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद व्यापार क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बीच चक्रीय प्रवाह को लेते हैं। व्यापार क्षेत्र द्वारा सरकार को भुगतान किए गए सभी प्रकार के कर चक्रीय प्रवाह से रिसाव होते हैं। दूसरी ओर सरकार व्यापार क्षेत्र से अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के सामान और सेवाएं खरीदती है और सब्सिडी उत्पादन पर देती है। उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए फर्मों को हस्तांतरण भुगतान करती है। ये सभी सरकारी व्यय चक्रीय प्रवाह में अंतर प्रवाह या इंजेक्शन होते हैं। अब हम घरेलू व्यापार और सरकारी क्षेत्रों को एक साथ लेते हैं ताकि चक्रीय प्रवाह में उनके अंतर प्रवाह और बहिर्प्रवाह को देख सकें। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि कराधान चक्रीय प्रवाह से एक रिसाव होता है। ये घरेलू क्षेत्र के उपभोग या खपत और बचत को कम करता है। खपत में कमी बदले में फर्मों की बिक्री और आय को भी कम कर देती है। दूसरी ओर व्यावसायिक फर्मों पर कर उनके निवेश और उत्पादन को कम करते हैं। सरकार व्यापार क्षेत्र से खरीदारी करके और घरेलू क्षेत्र की सेवाओं को खरीद करके करों की राशि के बराबर इन रिसावों को पूरा करने का प्रयास करती है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे वो पहले वाला बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, फिर प्रोडक्ट मार्केट, फैक्टर मार्केट, इसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इनकम पेमेंट्स। इसके बाद हमने कैपिटल मार्केट वाला देखा था, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मार्केट, सेविंग्स। उसके बाद वाला हिस्सा आप देखेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है टैक्सेस दे रहा है गवर्नमेंट सेक्टर को, और गवर्नमेंट सेक्टर जो है गवर्नमेंट परचेज कर रही है और किससे, बिजनेस सेक्टर से, तो वो उसको पेमेंट दे रही है। इसके अलावा बिजनेस सेक्टर से टैक्सेस जा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर वापस से बिजनेस सेक्टर से परचेज करके उसको लौटा दे रही है। तो इस तरीके से जो बाहर वाला, ऊपर वाला जो बाहर वाला हिस्सा है, इसी तरीके से हाउस होल्ड सेक्टर को भी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल राइट साइड में देखेंगे आप, ट्रांसफ़र पेमेंट, सोशल सर्विसेज, तो टैक्स देता हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट उसके बदले में बाहर वाले हिस्से से वापस लौटा रही है ट्रांसफ़र पेमेंट्स और सोशल सर्विसेज के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर को। तो इस तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दो तरीके से, एक बिजनेस सेक्टर की सर्विसेज के और वस्तुओं को खरीदने में, दूसरा हाउस होल्ड सेक्टर के ऊपर जो खर्चा होता है ट्रांसफ़र पेमेंट्स में और सोशल सिक्योरिटी में। इस प्रकार कुल बिक्री फिर से कंपनियों के कुल उत्पादन के बराबर हो जाती है। इस तरह आय और व्यय के चक्रीय प्रवाह संतुलन में रहते हैं। चित्र 3 से पता चलता है कि कर घरेलू और व्यावसायिक क्षेत्रों से निकलकर सरकार के पास जाते हैं। अब सरकार निवेश करती है और इसके लिए फर्मों से सामान खरीदती है, और घरेलू क्षेत्र से उत्पादन के कारक भी इसी तरीके से वो घरेलू क्षेत्र जो होता है वहाँ से उत्पादन के कारकों को भी खरीदती है, इसके बदले में भी वो पेमेंट करती है। इस प्रकार वस्तु और सेवाओं की सरकारी खरीद आय के चक्रीय प्रवाह में एक इंजेक्शन या अप्रवाह होते हैं और कर एक रिसाव होते हैं। यदि सरकार शुद्ध करों से अधिक खरीद करती है तो सरकार को दोनों अर्थात सरकारी व्यय और कर के बीच अंतर के बराबर घाटा होगा, और सरकार पूंजी बाजार से उधार लेकर इस घाटे का वित्तपोषण करती है, जो कि बचत के रूप में घरेलू क्षेत्र से धन प्राप्त करता है। तो पूंजी बाजार से उधार लेता है, और पूंजी बाजार कहाँ से धनराशि प्राप्त करता है, हाउस होल्ड सेक्टर से बचतों के रूप में धनराशि प्राप्त करता है। दूसरी ओर यदि शुद्ध कर सरकारी खरीद से अधिक होते हैं तो सरकार के पास बजट अधिशेष या बजट लाभ होगा। इस मामले में सरकार सार्वजनिक ऋणों को भुगतान करेगी, वापस लौटाएगी और करती है, जो कि फर्मों द्वारा प्राप्त की जाती है निवेश के लिए उधार लेकर के। तो इस तरीके से हम 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी के मॉडल तक हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का अध्ययन किया है। बाकी जो हम 4 सेक्टर या विदेशी सेक्टर के साथ में 4 सेक्टर की खुली अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।